हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आम आज जियोग्राफी रो चैप्टर 2 पढ़ा। सो क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी पढ़ाई देछि। रिसोर्स चैप्टर रिसोर्स क्या कहते रिसोर्स केते टाइप रो कौन कौन रिसोर्स अच्छी रिसोर्स आम केमती यूज करवा रिसोर्स रो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा कही तो तार ऊपर रिसोर्स को टिके एक्सटेंडेड फॉर्म रे पढ़ा जे टाइप ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स आम कौन कौन आमर अच्छी देख जमीती कि रिसोर्स रे नेचुरल रिसोर्स कथा पढ़ी लैंड सॉइल वाटर natural vegetation wildlife these all are resources but these are natural resources so natural resource कथा कहला माने टिके अधिक important it is more important than other because it is naturally created and day by day it is now deteriorated day by day कौन होचे एटा कमी कमी पड़ोची आर क्षय हो पड़ोची क्षति हो पड़ोची आपको कौन कर आपको हमको कंजर्व करार अच्छी आ कथा में बुझार अच्छी दैट्स व्हाई एटा बहुत इंपोर्टेंट हो जाउची। तो लेट्स स्टार्ट गोटे स्टोरी पढ़ा ताको टिके टिके भलसे बुझी बुझी जीवा हैव पेशेंस आ भलसे सुनो आ नोट्स सारा मु शेयर कर देबी लिंक रे ठीक अछि नोट्स तुम लेटर ऑन डाउनलोड कर दबो ओके। So in a small village in Tanzania Africa Tanzania is a country in Africa continent बुझी बुझी चलो गोटे थर रे सो इन तांजानिया माम्बा गेट्स ऑफ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स ऑफ मीन उठी जीवा सकाळ उठी गला इन अर्ली मॉर्निंग टू फेच वाटर she has to walk a long way in return after few hours she then helps his mother in house and joins her brother in taking care of goats all her family owns is a piece of rocky land around a small hut mamba's father can barely grow some maize barely means very rarely बहुत कम grow some maize and beans on it after toiling hard toiling and तो बहुत कष्ट कर सारा पर this is not enough to feed their family for the whole year and सेटा तांको whole family पाई sufficient नथिला जेतिकी रे whole family पूरा full year बंची पारिबो बुझा पड़ समस्त को एटा गोटे स्टोरी थिला नेक्स्ट कोन देखो देछि Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand. Heart of the sheep rearing माने कौन heart means center तो पीटर कोड रोला ना जोटे sheep rearing कराउची sheep rearing माने sheep मान को रखे कि ताकू कल्टिवेशन कराउची ग्रो कराउची तुरा में sheep रु बहुत सारा आइटम्स बनी के बाहर बिकाउची तो तारा से पर सेंटर जगह थिला से कोटे न्यूजीलैंड रे वेयर इज ए फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑब्वियसली sheep अछि माने वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री रहबो एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल Peter watches his uncle taking care of the sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain. Grassy plain, बुझे पड़छो तो grass और grassy है जी. With hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetables through organic farming. ओके देखो ये पीटर स्टोरी कला गोटे माम्बूर स्टोरी कला गोटे पीटर स्टोरी कला पीटर तर कौन कर ना एक तो से फार्मिंग कर देछि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ऑर्गेनिक फार्मिंग बुझो ऑर्गेनिक माने किसी केमिकल्स पेस्टिसाइड्स न देकरी नेचुरल मैन्यूर देकरी हम ग्रो करबा वेजिटेबल्स सेकंड कौन कर ना शिप रछि शिप रियरिंग कराउछि वूल फैक्ट्री गोटे तो कंडीशन थिंक करो फर्स्ट केस और सेकंड केस जहाँ से इनकम कर थ्रू आउट इयर तार चलुव एंड थ्रू आउट इयर से जिनसा तार एक्टिवेट हो एंड पैसा इनकम हो कारण से बंद हमार किसी ना थ्रू आउट इयर पूरा एक्टिव रहा थ्रू आउट बिजनेस चलला ठीक अच्छे कि नहीं ओके देखो से कौन कहला माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स. The difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animal and the usage of technology, the availability of such resources is the main reason plus differ from each other. So pacharibo why there is a difference of value, why there is difference of money, why there is difference of growth, whatever कहीं डिफरेंस देखा जाए ड्यू टू सम रीजंस बेसिक रीजंस आर कौन ना टेक्नोलोजी रो स्कार्सिटी थिबो टेक्नोलोजी हमकु जाना नथिबो सेकंड कौन थियो रिसोर्सेस स्कार्सिटी थिबो रिसोर्स कौन भलो लैंड नथिबो भलो सॉइल नथिबो भलो वाटर मिल नथिबो एनिमल्स रो नथिबे ताले दिनस गोटा तमस कोन जो डिटोरिएटेड हे पळो बट कंपैरिजन डिफरेंस बिटवीन देखा जिवो ठीक अछि नै दिस इज द स्टोरी वेयर यू एनालाइज दैट
the basic difference between two persons where one is successful, one is organized, another is unsuccessful or unorganized, where one can get food for full of the year and one can get barely food for the year. So this is the very basic difference. Now come to resource, and that resource is land. ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? Land is the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area of the earth surface, and all part of this small percentage are not habitable. देखो कहानी कौन है? जितकी पार्ट हमर वर्ल्ड देखुचो तुम अर्थ देखुचो, ए अर्थ रो ओनली 30% ही तुम जो देखुचो लैंड देखुचो, रेस्ट 70% इज योर वाटर। तो 30% ही तुम रोच कौन लैंड अच्छी। अच्छा तो जो 30% तुम लैंड से 30% थोड़ी ना लोक रही सब जगह कोड़ा माउंटेन थी, कोड़ा बटम थी, कोड़ा आइलैंड थी, कोड़ा भीतर थी। तो माने हमको कौन अच्छी 30% रु आउरी बहुत कम जोटा कि आम लिव कर कंडीशन satisfy करछे। Okay, the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly very important line. The uneven means unequal distribution of population distribution। देखो बहुत जगह बहुत डेंस पॉपुलेशन होती है, बहुत लोक रोथे गोटे जगह आउ जगह बहुत कम लोक रोथे। कहीं सेमती हुए किस रीजन थी जे जगह लोक बेसी चूज कले ए जगह को चूज कले कहीं। सो दी रीजन्स आर भैरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। द बेसिक रीजन इज कौन? लैंड एंड क्लाइमेट। जदि लैंड क्लाइमेट ठीक अच्छी तो सीटा ऑब्वियसली लोक कौन हम अधिक हो जाए। वन्स लोक अधिक हो गले मैंने टेक्नोलोजी अधिक हो, स्कूल बढ़ी कॉलेज बढ़ी, मेडिकल बढ़ी, ऑटोमेटिक सब बढ़ी, रोड बढ़ी सब हो। तो लोक भैरी करेन लोक अधिक कम रोचे को कारण व्हाट आर द रीजन्स? तुम कौन कहला? लैंड एंड क्लाइमेट। द रग्ड टोपोग्राफी, रग्ड मीन्स खतरनाक, रग्ड बुझ तो रफ टोपोग्राफी माने अनइवन टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स एंड माउंटेन्स। स्टीप स्लोप्स माने बहुत खाल हो, बहुत उच्चा हो, स्टीप थी, और माउंटेन थी। लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर। लो लाइंग एरिया मीन्स कौन? लो लाइंग एरिया मीन्स जोटा कि खाली पानी जमिक रोथ, बहुत तल जगह थी, से भी लोक रही कहीं ना। तो लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर, ससेप्टेबल टू मैंने पानी जमिक रोथ से। और बेले बेले किसी बुक रे लॉगिंग लिखाई थो, LOGGING, लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मैंने वाटर से कौन हो ब्लॉक हो। ये सब एरिया रे कौन हम? देखो जो एरिया कथा कहली ए सब कौन हम देख वाटर लॉगिंग। ठीक अच्छे ना? कौन थी बोली वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरिया, नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली माने बहुत कम लोक रहती। देखो कम लोक रहार केते जगह तुमको देला, गोटे कहला स्टीप प्लेन कहला, गोटे माउंटेन रेंज कहला, गोटे वाटर लॉगिंग एरिया कहला, गोटे वाटर किसी नथियो दैट इज डेजर्ट एरिया कहला, गोटे थिक फॉरेस्ट एरिया कहला। These are the areas where we can find people sparsely populated, बहुत rare people मिली तुमको। और uninhabited माने जोटे लोक रहू नथिबे, inhabited, habited, inhabited, uninhabited। plains and rivers valley offer suitable land for agriculture। जोटा प्लेन थिबो और रिवर थिबो, रिवर पाखरे जो घास थिबो सेटे कौन हम? तुमको पानी को पानी मिल जाव सफिसीएंट अमाउंट रो। सेकेंड तो जो लैंड थी से लैंड फर्टाइल लैंड थी, कारण नदी कूल पाख लैंड सबुदिन फर्टाइल थाए, कारण नदी कौन सबुदिन पार्टी आउ तुम मिनरल्स बोही बोईकी आनी पूरा फ्लो आनी थी, सब ऑब्वियसली फर्टाइल थी। एंड नेक्स्ट हूँ तुम ट्रेड कर थ्रू द वाटर। से वाटर रो रिवर रो किनारे किनारे, रिवर रो स्पेस रे, रिवर रो वैली रे तुम कौन अधिक लोक देखा जाए। So suitable land for agriculture होता है। Hence these are the densely populated areas। तो तुमको आइडिया क्लियर हो गला कोठे अधिक लोक रहती, डेंसली रहती, कोठे स्पार्सली रहती। देखो डेंसली कोड रहे प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, कहीं रहे ना सुइटेबल लैंड एग्रीकल्चर कौट लोक अधिक रही वाटर लॉगिंग एरिया, डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरिया, एरिया तुम कौन बेसी लोक रही। सो दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ठीक अच्छे समस्त को आई थिंक क्लियर होते लैंड कौन, लैंड यूटिलाइजेशन कौन, लैंड कहीं के इंपोर्टेंट पैरामीटर वैल्यू से माने कहीं के इंपोर्टेंस लैंड अच्छे। देखो लैंड को यूज कर लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस सच एज एग्रीकल्चर। लैंड को बहुत सारा पर्पज यूज कर जमीती मुझे कहला लैंड को कौट यूज कर बेसिकली लैंड यूज है एग्रीकल्चर पर्पज रे सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज।
कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज व्हिच मुम्बा पीटर्स फैमिली यूज द लैंड से कहछि मुम्बा और पीटर फैमिली केमिति लैंड यूज करथि तुमको कहिछि बट आमे जनरली कोन करंती आमे लैंड पर घर बनाती लैंड रे एग्रीकल्चर करंती लैंड रे माइनिंग हुए लैंड रे रोड बना जाए लैंड रे बिल्डिंग्स बने सो सब जगह लैंड पर ठेछि ना सो दिस ऑल आर द यूज ऑफ लैंड अच्छा लैंड कोन सबुटो बेस्ट एग्रीकल्चर हुए हाँ कि नहीं सो से कहि पीटर और मुम्बा लैंड रो कौन कौन यूज करथिले गोटे मैप स्टडी करके चार्ट बना तो बने देबो नेक्स्ट देखो the use of land is determined by physical factors such as topography लैंड को केते अमाउंट रो कोठी यूज करछंती ता टोपोग्राफी को डिपेंड करे सॉइल क्लाइमेट मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एते सारा फैक्टर पर डिपेंड करे जे को लैंड केते यूज होची टोपोग्राफी मींस को एरिया अछि माउंटेन अछि कि प्लेन अछि कि प्लेटो एरिया अछि ता पर डिपेंड करे सॉइल पर डिपेंड करे को टाइप रो सॉइल और सेते को टाइप रो वेजिटेबल हे परियो नेक्स्ट क्लाइमेट पर डिपेंड करे वर्षा होची कि नै को टाइप रो क्लाइमेट देची नेक्स्ट डिपेंड करे मिनरल पर सेते को टाइप रो मिनरल मिलची मिनरल नथले भी तो प्लांट भलसे ग्रोथ हे परिबो नाही से लास्ट बट सबुठु मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट नॉट द लिस्ट इज availability of water तो मिलता अच्छे so these are the factors that the different percentage of use of land where land varies from place to place okay human factors such as population and technology also important determine the land important से कौन कहला ह्यूमन फैक्टर के लैंड यूज पे कौन कौन डिपेंड करे सब होची पॉपुलेशन गुड अधिक करछंती और टेक्नोलॉजी में कौन यूज करछंती तो ता ऊपर भी डिपेंड करछि नेक्स्ट land can also be classified on the basis of ownership as private land community land private land कौन जो owned by individual whereas community land owned by the community or common use like collection of fodder fruits nuts medicine herbs these community lands are called common property resources देखो किछटा लैंड अछि प्राइवेट लैंड में कोन जोटा हमें किनिथिबा तमे किनिथिबा निज निज घर पे निजे पर्सनल किनिथे जे प्राइवेट लैंड आ किछ लैंड कॉमन थाए जोटा समस्त अधिकार थाए जेंति गां तोटा समस्त अधिकार थाए गां तोटा समस्त पय किछ करा तो समस्त जदी बस पेरो जे कर पेरो जा इच्छा कर पेरो बट आमे हमर कर्षि दृष्टि रो बहुत किछ दिन रेगुलेट करके मेंटेन करते बट सेटा समस्त घर तो कॉमन यूज पे किछ रिसोर्स थाए दैट इज कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ठीक अछि नाउ देखो people and their demands are very growing but the availability of land is limited देखो ऑब्वियसली जानचो लोक मानकर डिमांड बढ़ुची लोक संख्या बढ़ुची तो लैंड रो डिमांड बढ़ुची काहे कि एग्रीकल्चर अधिक दरकार पड़ुची हमकु बिल्डिंग अधिक दरकार पड़ला रोड अधिक दरकार पड़ला देखो रोड अधिक बिल्डिंग अधिक एग्रीकल्चर अधिक हाउसेस बनेबे अधिक पड़ियो सो ऑल फील्ड में थिंक करियो पॉपुलेशन बढ़ला माने सबुर डिमांड बढ़ियो ए सबुर डिमांड बढ़ला माने लैंड रो यूज डिमांड भी बढ़ियो से पॉइंट बुझै तो quality of land also differ from place to place. People started encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and expand the agricultural land in the rural areas. So today, the vast changes in the land use pattern reflect the cultural changes in the society. Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threat to the environment because of the expansion of agriculture construction activities. से कसी कोड करला भल ठीक पूछो कौन फैक्टर करला हमें जे तो घर कर आरंभ करले बिल्डिंग कर आरंभ करले रोड तो लैंड ऑब्वियसली सरी कला कि तो टुडे जो हमें जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड चली टुडे सोसाइटी जो डायरेक्शन में जाउची टुडे जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट हो कि हम पर्सनल डेवलपमेंट हो कि कंट्री डेवलपमेंट जो हम जहाँ सब करूछदी सेतरे अल्टीमेटली कोन होची लैंड रो लास्ट को लैंड बळ पड़ी होची लैंड को यूटिलाइज करा होची लैंड को यूटिलाइज कर तो लैंड ऑब्वियसली कमी जो लैंड कमिले माने कोन हो हमें रहया कोटला सब देखो एमिति तमे सेमिति खराब कर दोचो घर करके रोड करके सेमिति कोन होची सॉइल इरोजन होची सॉइल इरोजन होची लैंडस्लाइड होची लैंडस्लाइड में पहाड़ धसी होची नेक्स्ट डेजर्टिफिकेशन होची पानी मिलनी पूरा सब होल एरिया कोन होची विदाउट पानी रे बाली माडी होची किसी गछ होनी सेठे सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर डिपेंड कोचे एनवायरमेंट फैक्टर पे बहुत सारा फरक पड़ुची सो एनवायरमेंटल फैक्टर भीतर गोटे आसला कोन तमरो लैंड कोन लैंड यूज कोन लैंड रो यूज का फैक्टर पर डिपेंड करे एंड लैंड रो मैक्सिमम यूज कोड होची मिनिमम यूज कोड को फैक्टर पर लैंड रो मैक्सिमम मिनिमम हे पड़ुची दिस इज द लैंड पर जति पढ़ले बर्तन नेक्स्ट देखो कोन छै
कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। अच्छा लैंड रिसोर्स केମିତି कंजर्व कर कौन करके हम लैंड रिसोर्स बचे पारिया बा कंजर्व कर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द ग्रोइंग डिमांड हैज लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन of forest cover and arable land has created fear of losing the natural resource. Therefore, the present rate of degradation land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated chemical pesticide check on the organization of the common methods used to conserve land. So, कौन कहला आमे को वे कर पे फर्स्ट वाला व्हाट इज लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन due to growing population the demand also growing so that we are using the forest cover and day by day the forest cover is decreasing that's why forest कमी होची land कमी होची तबे हमको कोन होची हमको डिमांड अछि से फॉरेस्ट काट देले तो हमको कोन करे पूरा लैंड रिसोर्स बंचार अछि तो फॉरेस्ट काटी देबो सब ताहले कोन हबो नोला तुम लैंड मिल जियो बट धीरे धीरे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होची ना नहीं तो हमको किसी टेक्निक यूज करिया पड़ो सो दैट हमको सब किसी टिके बैलेंस वे मेंटेन कर चलिया पड़ो से हमको कौन करिया पड़ो से केतरा पॉइंट कहछि देखो एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन उल्टा हो एफोरेस्टेशन गछ लगेबा लैंड रिक्लेमेशन रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक्स ऑन द ओवरग्रेजिंग सब एरियास ओवरग्रेजिंग मींस कोन बुझु नहीं गाय चरा होची पूरा कंटिन्यू एमती चरे से माटी पूरा गाड़ लास्ट को तो से माटी वर्षा हेले कोन धोई पड़ो कि नहीं सो ओवरग्रेजिंग को भी कंट्रोल करिया पड़ो सो दैट से ओवरग्रेजिंग कर परबे नाही सो दीज आर द फैक्टर्स हाउ कैन यू कंजर्व द लैंड रिसोर्स बुझा पड़ समझते हो ना ओके ना चलो नेक्स्ट है तुम सॉइल अच्छा सॉइल को सॉइल बहुत इंपोर्टेंट पार्ट लैंड जमती कहती सॉइल भी सेमती इंपोर्टेंट ठीक अच्छे सॉइल को आम नेक्स्ट वीडियो पढ़ा ठीक अच्छे थैंक यू।